तो बच्चों मेरे पास आपके लिए 5 थंब रूल्स है जो आपको हेल्प करने वाले हैं कि पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करें, पहले फिजिक्स कंप्लीट करें, पहले बायो कंप्लीट करें। बच्चों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कम है। तो ये वेटेज के एनालिसिस के बेसिस पे पीवाईक्यूज, लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना है, ये हम सब इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यूनिट 1 की बात करती हूँ, यूनिट 1 इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 45 मिनट का वन शॉट वीडियो बना के दे सकती हूँ इस चैप्टर का, जिसमें आपके पूरे पूरे कम से कम 20 से 24 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 4 के अंदर हमारे स्टार्टिंग के दो चैप्टर। यूनिट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, यूनिट 6। तो इसके अंदर से हमारा चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 चैप्टर, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको लगा के जाने हैं, ये चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं, ये चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा जैन, बायोलॉजी एक्सपर्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटेजीज दैट हाउ टू क्रैक नीट विद इन 20 डेज। तो आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो बच्चों मेरे पास आपके लिए 5 थंब रूल्स है जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके मार्क्स को रॉकेट की तरह इंक्रीज करने में। तो आप लोग सब रेडी हैं? उसके पहले मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे पता है आप लोग को बहुत स्ट्रेस आ रहा होगा कि पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करें, पहले फिजिक्स कंप्लीट करें, पहले बायो कंप्लीट करें और कोई छूट ना जाए। बच्चों बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बी काम। नेहा मैम है आपके साथ। तो हम लोग ये 5 थंब रूल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मार्क्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो क्या है ये 5 थंब रूल? तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा है कि हम लोग ने लास्ट 5 इयर्स चैप्टर वाइज हमने एनालिसिस किया है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कम है। तो ये वेटेज के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिसकी हमें डिटेल में स्टडी करनी है, जिसको हमें एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से रीड करना है। और उसके अलावा हमारा थर्ड थंब रूल क्या है, पीवाईक्यूज, लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना है, ये हम सब इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अ बिग सरप्राइज फॉर यू गाइस, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है। आपको लग रहा होगा मैम क्या क्या सरप्राइज है हमारे लिए? तो बच्चों ये वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि आपको क्या एक प्यारा सा सरप्राइज मिलने वाला है। फोर्थ थंब रूल, एनसीईआरटी इज गॉड। एनसीईआरटी क्या है? हमारी माता है। हमें एनसीईआरटी की क्या करनी है? हमें एनसीईआरटी की पूजा करनी है। पूजा क्यों करनी है? क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, नीट निकालेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करने वाले हैं उसकी एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। उसके अलावा मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉक टेस्ट क्यों दे, कैसे दे, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बच्चों एंड तक बने रहो। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं लास्ट 5 ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो बच्चों अगर मैं यूनिट 1 की बात करती हूँ, यूनिट 1 इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एंड चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट 21, 22, 23 में 110 ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में तो लास्ट 3 सालों से इनका वेटेज इंक्रीज होते जा रहा है। समझ आ रहा है? इनका वेटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस यूनिट के अंदर मैं आपको बोल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपको पढ़ के जाना है डिटेल में। सबको क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों इसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखो आप 2019 से अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे 29 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का वेटेज इंक्रीज होते होते 4 क्वेश्चन इन 2023। सेम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन। ऐसे हमारा वेटेज क्या होते जा रहा है, इन चैप्टर्स का इंक्रीज होते जा रहा है। तो बच्चों ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिट आपको डिटेल में स्टडी करके जाना ही है। समझ आया? ठीक है, अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट के अंदर ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर आपको दिख रहा है। 2019 में 2 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, 21 में 5, 2020 में सेकंड में 5 एंड 23rd में 5। तो मतलब इनका इस चैप्टर का वेटेज इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये चैप्टर का वेटेज इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बोल सकती हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इनका वेटेज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में स्टडी करके जाना है। ये चैप्टर बच्चों बहुत छोटा है, विद इन 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आया? अगर आपको लगता है कि मैं आपको इसका 1 शॉट बना के दूं तो प्लीज कमेंट करो, और कमेंट कर बता देना कि आपको मैं ये 55 मिनट का 1 शॉट वीडियो बना के दे सकती हूँ इस चैप्टर का, जिसमें आपके पूरे पूरे कम से कम 20 से 24 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। समझ आया? नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट 4 के अंदर हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो ऑलरेडी कट चुके हैं, है ना? तो अब ये चैप्टर कट चुके हैं, तो हम लोग को इन चैप्टर के अंदर जाना ही नहीं है। तो ये चैप्टर का जो वेटेज है वो इन चैप्टर में से निकल के आएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इस चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 to 5 क्वेश्चन। अब अगर हम देखें रेस्पिरेशन, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करके जाना है, ताकि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। क्लियर हुआ? वही अगर मैं देखूं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे सबका फेवरेट होता है, लेकिन इस फिजियोलॉजी के अंदर, इस यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, देन 21 में 4, 22nd में 3, 23rd में 3। तो इस बार भी 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर को फोकस करना है, इस चैप्टर की डिटेल स्टडी करनी है, और डिटेल स्टडी करके ही जाना है। ठीक है? वही अगर मैं न्यूरल कंट्रोल की बात करूं तो इस चैप्टर का भी वेटेज हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस चैप्टर को भी आपको डिटेल में स्टडी करके जाना है। समझ आ रहा है बच्चों? वही अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, यूनिट 6। तो इसके अंदर से हमारा चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 चैप्टर। तो इन 3 चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीनों यूनिट से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना? तो ये चैप्टर भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को भी आपको स्टडी करके जाना है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। वही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स। बच्चों ये जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे देखिए आप 2019 में 6 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, एंड देन इंक्रीज होते हुए 23rd के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं। वही अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 2019 में 6, 2020 में 3, 2021 में 9 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन और 2023 में 8 क्वेश्चन। तो बच्चों ये चैप्टर तो आपको लगा के जाना ही है।
ये चैप्टर की तो एनसीईआरटी की एक लाइन, एक एक वर्ड हमको कंप्लीट करके जाना है। क्यों? क्योंकि 8 क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर ओनली। तो बच्चा, ये जेनेटिक्स के ये 2 चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर को हमें कंप्लीट करके जाना ही है। हम बात करते हैं यूनिट 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इसके अंदर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये वाला चैप्टर बच्चों कट चुका है, एंड माइक्रोब्स, यहाँ से हमेशा मैक्सिमम एक एक क्वेश्चन आते रहा है, तो इस बार चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि इसका चैप्टर ये पूरा कट चुका है, तो इसका वेटेज कहाँ पे जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों चैप्टर में। तो 2024 के अंदर इनमें से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर 2 क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ इसमें पक्का आएंगे। सबको क्लियर? अब अगर हम चले नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो इन चैप्टर्स पे भी आप लोग को फोकस करना है। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों में देखो, इसमें 2019 में 2 क्वेश्चन, 20 में 6, 21 में 6, 2022 में 5, 2023 में 4 क्वेश्चन। वही अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो 1, 2, 2021 में 6, 2022 में 2 एंड 2023 में 3। तो मतलब इन दोनों चैप्टर से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। 7 to 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली यूनिट आपको कंप्लीट करके जानी है। इकोलॉजी यूनिट 10 बच्चों, इनमें से एक चैप्टर हम लोग का कट हो चुका है, ये चैप्टर हम लोग का कट हो चुका है। अब अगर मैं इन 3 चैप्टर्स की बात करूं, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि हम लोग एक बार इसको रट के चले जाए तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्ट मतलब कहीं भी इधर उधर हमको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हाँ ये पूछा है इसका आंसर ये ही होगा। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये ही हो सकता है। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और 10 to 11 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो ये यूनिट आपको कंप्लीट करके जानी है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सबको समझ आ रहा है? तो अगर हमने ये चैप्टर वाइज एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको लगा के जाने हैं, ये चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं, ये चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। कैसे? देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मैंने बोला हम लोग जब लास्ट 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 के अंदर हम लोग का वेटेज इंक्रीज होते जा रहा है इस चैप्टर का, तो इस ईयर में भी ये चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। कितने? 5 से 6। और वही अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हम लोग 8 to 9 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाले हैं इस 2024 के पेपर में। पढ़ के चले जाना ये पेपर, मैं बता रही हूं आपको, ठीक है ना। वही अगर मैं बात करूं ये बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी से मेरे को 7 to 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? 7 to 8 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों, ये चैप्टर्स आपको लगा के ही जाने हैं। वही अगर मैं बात करूं सेल साइकिल, सेल साइकिल बेटा एक इकलौता चैप्टर जिससे मुझे 5 to 6 क्वेश्चन आने वाले हैं 2024 के अंदर, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत डिटेल में स्टडी करके जाना है। वही अगर मैं बोलूं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से हम लोग को 7 to 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, और ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। मतलब तुम लोग को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम्पल हमको याद है, लो हमारा आंसर हो गया, ये हम लोगों ने आंसर क्लियर कर दिया। समझ रहे हैं आप? वही अगर मैं आगे बात करूं, ये यूनिट कौन सी? इकोलॉजी। इकोलॉजी से मैंने आपको अभी बताया 10 to 11 क्वेश्चन हमारे इस 2024 के नीट में आने वाले हैं, तुम लोगों को मिलने वाले हैं, जाके देख लेना। समझ रहे हैं? समझ आया आप लोगों को? वही अगर हमें लास्ट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यहां से मुझे 5 से 6 क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं बच्चों। ये 11 चैप्टर है, इन 11 चैप्टर के आप लोग को क्या क्या कंप्लीट करना है? इन 11 चैप्टर को आप लोगों को सबसे पहले इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। एनसीईआरटी के बाद इससे हम लोग को क्या करने हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है हमें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये जब हम लोग कर लेंगे, तो अगर इनमें से 65 to 70% सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, इसका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट।
समझ रहे हो? तो इन चैप्टर को डिटेल में स्टडी करके जाना, आप लोगों का 70% कहीं नहीं गया, आपके जस्ट हाथ में, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो ये 20 दिन के अंदर हम लोग ये 11 चैप्टर तो कंप्लीट कर सकते हैं ना, है ना? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 5 इयर्स पीवाईक्यू। बच्चों आपको लग रहा होगा कि मैम हम 5 साल के पीवाईक्यू क्यों दे, जब हम लोग को पता है हम लोग के चैप्टर्स खत्म नहीं हो रहे, हम क्यों 5 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट करें? बच्चों जब हम लोग 5 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे ना, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें पेपर का पैटर्न देखने मिलेगा, पेपर का पैटर्न हम लोग को समझ आएगा कि कैसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि कितना टाइम हमें किस सेगमेंट को देना है, कितना टाइम हमें बॉटनी को देना है, कितना टाइम हमें जूलॉजी को देना है, कितना टाइम हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स को देना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके अलावा हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास 5 साल के पीवाईक्यू है तो उसमें से 450 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन से मैं क्या कर सकती हूँ, रिवीजन पूरा का पूरा हो जाएगा, मुझे पूरी बायोलॉजी मेरे को समझ आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, वही अगर मैं बोलूं कि मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगी। देखो पेपर का पैटर्न, हम लोग जब क्या देते हैं, पीवाईक्यू कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हम लोग लास्ट 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को ये पता लगेगा कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, 140। वही अगर मैं बात करूं सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन में से हमें 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट करना है, और एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 4। तो कितने जाएंगे यहाँ पे, 40 क्वेश्चन। समझ रहे हैं? सेम ऐसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर वही 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, 15 में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40, और यहाँ पे 35 4 जा 140। क्लियर? वही बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी के अंदर भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है, 35 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 10 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। वही जूलॉजी, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में से कितने करने हैं बच्चों, ओनली 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन से 40 मार्क्स, तो 140 40 करते हुए टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 720 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा नीट का पैटर्न, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है। वही अगर नेक्स्ट जाए हम लोग, तो हम लोग की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। एक्यूरेसी मतलब कि जैसे मान लो मैंने पेपर दिया, ये मैंने पेपर दिया, अब ये पेपर जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ये पता लगेगा कि नहीं यार, मैंने पहले बॉटनी में इतना टाइम दे दिया, मेरा फिजिक्स का टाइम तो चला गया। मैंने जब जूलॉजी का पेपर दिया तो मैंने तो 1 घंटा इसमें ही अपना पूरा कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स में तो मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो बच्चों ऐसे धीरे 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 आपका टाइम बढ़ेगा और उससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। समझ आया? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ऐसे ही हम लोग टाइम मैनेज कर पाएंगे। टाइम मैनेज कैसे कर पाओगे, आप लोग को ये समझ आएगा कि हाँ, मुझे बॉटनी के अंदर इतना टाइम देना है और इतने फास्ट मुझे क्वेश्चन करने हैं, मुझे 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है बॉटनी का, या फिर 40 सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है जूलॉजी का। या फिर हम फिजिक्स की बात करें तो मुझे हाँ, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे तो 30 सेकंड में कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल आ रहे तो 1 and 1.5 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है। तो ये हम लोग टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं? समझ आया आपको? वही हम लोग का रिवीजन मैंने आपको बताया अभी, 45 क्वेश्चन अगर एक बॉटनी की बात करूं या फिर 90 क्वेश्चन की बात करूं, तो 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो 5 पेपर अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन 450 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसका तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चन देख के तुमको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन कौन से चैप्टर स्ट्रांगली आते हैं और कौन कौन से चैप्टर में मुझे स्ट्रांगली अभी नहीं आते। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग का आता है कि हम लोग मॉक टेस्ट, हाँ वन मोर थिंग, अब यहाँ पे क्या है, जब आप लोग पेपर कंप्लीट करेंगे, जब आप लोग धीरे 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 पीवाईक्यू देना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को क्या करेगा, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, आप लोग को टाइम मैनेज करना आ रहा है ना? और उसके अलावा क्या हो रहा है आपके साथ, आप लोग रिवीजन कर पा रहे हैं, तो उससे धीरे 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 आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ओ ठीक है, अभी आई कैन डू माई पेपर, मैं कर सकता हूं अब,
और हाँ बच्चों, आप कर सकते हो। आप लोग को बस ये 20 दिन आप लोग को प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना है, और सब कुछ इंस्टा, फेसबुक, फ्रेंड्स, घर वाले सबको छोड़ देना है। अभी ये 20 दिन के लिए लग जाओ और अपने मार्क्स को ऐसे रॉकेट की तरह इंक्रीज करो। नेक्स्ट, ओएमआर शीट। अब आपको पूरा रिवीजन हो गया, आपको सब समझ आ रहा है, तो अब आप ओएमआर शीट को कैसे फिल करेंगे? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी बच्चों आप लोगों को पहले ही करनी है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो मान लो ये मेरा फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का सेगमेंट है, ये मेरा केमिस्ट्री का सेगमेंट है, ये मेरा बॉटनी का सेगमेंट है, और ये मेरा जूलॉजी का सेगमेंट है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने पेपर लिया, और पेपर लेके आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा आंसर करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, और आप पहुंच गए 360 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। और फिर उसके बाद आप ओएमआर शीट फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 2, फोर्थ का 3, फिफ्थ का 2। अब 6 क्वेश्चन आपको मान लो नहीं आता है, आपने उसको छोड़ रखा है, और आपने 7th क्वेश्चन किया हुआ है, तो गलती से आप कभी क्या कर सकते हैं, इस 7th का आपने 6 में आंसर कर दिया, 7th में आंसर कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ये ब्लंडर हो सकता है बहुत बड़ा। तो हम लोगों को यही प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हम लोगों को जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को आंसर किस में करने हैं, इस ओएमआर शीट के अंदर हमें क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, और करना कैसे है, मान लो मैंने सबसे पहले बॉटनी का पेपर लिया, बॉटनी का मैंने क्या किया, सेक्शन ए लिया, और ये सेक्शन ए को मैंने पहले पेपर के अंदर कंप्लीट कर लिया, और पेपर के अंदर कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल किया, ए बी सी डी, ये मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूंगी, अब सेक्शन बी को देखूंगी, सेक्शन बी के क्वेश्चन देखूंगी, और सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने के बाद फिर से मैं क्या करूंगी, इसके आंसर फिल करूंगी। तो सेम ऐसे ही मुझे जूलॉजी के लिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देखना है, केमिस्ट्री के लिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देखना है, वही अगर मैं देखूं फिजिक्स के लिए मुझे क्या देखना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ऐसे करके हमें ओएमआर शीट को कंप्लीट करना है। क्लियर हुआ सबको? अब क्या करना है हमें, ओएमआर शीट हमें ऐसे कंप्लीट करनी है। फिर तुम लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मॉक टेस्ट कैसे दें, हम लोग कैसे दें मॉक टेस्ट? तो बच्चों, मॉक टेस्ट को जो हमको देना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखो, टाइमर लगाना है, टाइमर सेट कर देना है कि हाँ मैं पेपर दे रहा हूं, मुझे बॉटनी वाला पार्ट विद इन 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया, स्टॉप वॉच लगा के मैं क्या कर रही हूँ, पेपर को दे रही हूँ। ठीक है, अब ये पेपर देने में 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे, तो इस 8 क्वेश्चन को मैंने क्या किया, पहले अभी तो मैंने क्या किया, इसको स्टार मार्क लगा के रख दिया। ठीक है ना, अब इसको बाद में मैं देखूंगी। ठीक है, ऐसे करके फिर मैंने 9th क्वेश्चन किया, 10th क्वेश्चन किया, 11th क्वेश्चन किया, अब 12th क्वेश्चन में मैंने फिर से क्या लगा दिया, स्टार मार्क लगा दिया। स्टार मार्क लगा के मैं क्या करूंगी, मैं देख रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने 20 मिनट्स में बॉटनी का पूरा पेपर निकाल लिया, जिसमें से मुझे ये 4 क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को मैं वापस से देखने बैठूंगी, है ना। इन क्वेश्चन में मैं क्या लगाऊंगी, एलिमिनेशन ट्रिक लगाऊंगी। एलिमिनेशन ट्रिक मतलब क्या होती है बच्चों, एलिमिनेशन ट्रिक कि हमारे पास अगर ऑप्शन है, तो हम लोग को ऑप्शन नहीं आ रहा है वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। मान लो इस 4th का मुझे पता है ये इसका आंसर नहीं होगा, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। मुझे पता है ये 1st भी आंसर नहीं होगा, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। और 3rd का मुझे पता है ये तो किसी और का हो सकता है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और ऐसे मुझे मेरे 2nd का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये आप लोग को फॉलो करना है। और फिर भी अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब ये वाला क्वेश्चन लिया, इससे रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ा, और वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से रिवाइज करके फिर इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगी, वापस से री अटेम्प्ट करूंगी। क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करूंगी। क्या समझ आया, क्लियर हुआ सबको? अब ये जो क्वेश्चन हमें करना है, ये तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेशन ट्रिक लगा के भी हमने आंसर देखा। फिर हमको नहीं समझ आया तो हम एनसीईआरटी के ऊपर गए, एनसीईआरटी के ऊपर जाके फिर से हमने क्वेश्चन किया, फिर हमने उसको रीअटेम्प्ट किया। ऐसे करके मेरा पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप जब पेपर दे रहे हो, तो टाइमिंग क्या होना चाहिए उसका, टाइमिंग होना चाहिए 2 to 5 PM।
क्यों बच्चों, क्यों मैं 2 to 5 PM बोल रही हूँ आप लोगों को? मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नीट का पेपर होगा आपका वो 2 to 5 PM के बीच में होगा, 5:20 PM। तो ये जब आप करने बैठेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आप लोग को ये नींद नहीं आएगी उस टाइम पे, या आप लोग को लगेगा, आप अटेंटिव हो जाओगे कि हाँ इस टाइम पे तो मुझे पेपर देना ही है। अब आपके पास 20 डेज है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 2 to 5 PM पे आपको मॉक टेस्ट देना है, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको रीअटेम्प्ट करना है, उसके अंदर क्या लगानी है, एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है। समझ गए? ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमें देखना है इसीलिए जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा, रिवीजन हो जाएगा, और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमें कैसे पेपर को कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये 5 थंब रूल आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या बोला मैंने बोला आप लोगों को कि जो मैं 11 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, उसकी एनसीईआरटी को फोकस करना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन निकालने हैं। सेकंड, आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यू को सॉल्व करना ही करना है। थर्ड, एक दिन का गैप देके एक दिन आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, 2 to 5 PM के बीच में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, और आप लोग OMR शीट निकलवा लीजिए और उसी OMR शीट में आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है। तो ये तो आप लोगों को फॉलो करना ही है। उसके अलावा मैं जो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आने वाली थी, अ बिग सरप्राइज, दैट इज कि बॉटनी के 5 इयर्स की पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, एंड वो क्वेश्चन का जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूं। ये करके आपका पूरा का पूरा बॉटनी विद इन 5 to 6 आवर्स में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके पास आने वाली है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बच्चों सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो ताकि फटाफट फटाफट क्या हो, उन लोग के पास भी वीडियो पहुंचे, वो भी बॉटनी के आने वाले टाइम में क्या देख पाए, पीवाईक्यू देख पाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डोंट टेक स्ट्रेस, do your best. Thank you.